को 27% आरक्षण के मामले में लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों ही एक दूसरे को ओबीसी का विरोधी और खुद को ओबीसी का हितैषी साबित करने में जुट गए। मध्य प्रदेश में आखिरकार ये तय हो गया कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण नहीं होगा। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इस मुद्दे पर प्रदेश में अगर कुछ बचता है तो वो यकीनन सियासत ही है, जो शुरू भी हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आरएसएस के इशारे पर पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के मूड में नहीं है। वो धीरे धीरे पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की ओर बढ़ चुकी है, जबकि कांग्रेस खुद को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दे रही है। तो ये सरकार का चेहरा स्पष्ट उजागर होता है कि ये ओबीसी विरोधी हैं, ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अभी जो एनएचएम की भर्ती में है वहाँ आरक्षण नहीं दिया, नीट की भर्ती परीक्षा में वहाँ भी आरक्षण नहीं दिया। ये पूरी तरह से आरएसएस का जो चेहरा है वो तो आप जानते ही हो कि पूरी तरह से ओबीसी का विरोधी है। केवल वोट लेने की वजह से ओबीसी चेहरे को ये आगे करते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने तो उल्टा कांग्रेस को ही पिछड़ा वर्ग का विरोधी बता दिया। बीजेपी का आरोप है कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में ओबीसी को 27% आरक्षण देकर उनके वोट हथियाना चाहे, लेकिन जब सरकार चली गई तो हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर रोक लगवा दी। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि कांग्रेस के भीतर भी वर्ग की राजनीति होती है। अगर सबसे बड़ा कोई विरोधी दल है पिछड़े वर्ग का तो वो है कांग्रेस, और सबसे बड़े अगर विरोधी के रूप में हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर दो नेता हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ओबीसी एससी एसटी के लिए। इन्होंने ओबीसी का नेतृत्व कभी भी मध्य प्रदेश के अंदर उभरने नहीं दिया। कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग की राजनीति को खत्म करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। दिग्विजय सिंह ने सुभाष यादव जी को खत्म किया। अरुण यादव को खुद अध्यक्ष से हटा के खुद अध्यक्ष बने गए। तो जो पिछड़े वर्ग का विरोधी अगर कोई है तो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस वर्ग को सहयोग किया है और नेतृत्व भी दिया है। लेकिन राजनीति से इतर पिछड़ा वर्ग संगठन दोनों दलों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों को पिछड़ा वर्ग का विरोधी मानता है, लेकिन वो अपने लिए आरक्षण पर गंभीर है और 28 जुलाई को राजधानी में सीएम हाउस पर बड़े प्रदर्शन की बात कर रहा है। ओबीसी महासंस्थान में 28 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास को हम लोग घेरने जा रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार के द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से जो 52% आबादी ओबीसी की है उसको 27% आरक्षण देने से रोकने का काम किया जा रहा है, और जो न्यायालय के अंदर जो लंबित प्रकरण है उसमें जिस तरीके से महाधिवक्ताओं की अनुपस्थिति हो रही है, सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, लगातार पिछड़े वर्ग के साथ छलावा किया जा रहा है। उसके विरोध स्वरूप हमारा ओबीसी महासभा 28 जुलाई को सीएम हाउस को घेराव करने जा रहा है। ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। ओबीसी संगठनों ने भी आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। आने वाले वक्त में ये मुद्दा प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जोर पकड़ेगा। ऐसे में सारी निगाहें सत्ताधारी दल बीजेपी पर आ टिकी हैं, लेकिन आखिरी फैसले के लिए ओबीसी का इंतजार कितना लंबा होगा ये शायद कोई नहीं जानता। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज़, ग्वालियर।